हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहा हो, याद रखिए जो मोशन कर रहा हो और कभी वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के नाम से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन मूविंग। ये बात याद रखेगा, चार्ज पार्टिकल मूविंग होना चाहिए। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो समझाएंगे, आज का दिन ही इसीलिए। तो आज का दिन क्या है बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, बच्चों क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, सूचना क्या क्या मिल रही है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है? हाँ। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है? हाँ। न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है? ना, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ क्या है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बच्चों, वो मूविंग होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो मोशन करना चाहिए। और तीसरा वो कहाँ पर मोशन करना, उसे कहाँ पर मोशन करना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब भी ये तीनों शर्तें पूरी हो तो उस पर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। डायग्राम से समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये रहा चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन कर रहा है तो v जो है इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट है, फैक्टर है। ये v इसकी क्या है, वेलोसिटी है। और मान लो तो ये v क्या है, वेलोसिटी, मतलब मूविंग काम हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। अब किसकी बारी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो b यहाँ पर क्या है, तो b जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है। और ये क्या है बच्चों, ये जो है जिसे मैं बनाने जा रहा हूँ ये क्या है, वाई एक्सिस है। और ये जो है जो कि जेड एक्सिस है, दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। तो बच्चों वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। सर कौन कौन से, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, v cos थीटा। और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे हम कहेंगे v sin थीटा। हाँ है ना। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है, तो हम एक्सपेरिमेंटली वर्ड लिख दें। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है, सर क्या पता चला है आपको, मैं बताता हूँ। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, सर क्या बताना चाह रहे हैं, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया है, सबसे पहला पॉइंट, जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल पे, जो कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। और वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चार्ज के। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब जिस पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा, या फिर कहें जिस पार्टिकल पे चार्ज कम उस पर क्या होगा, फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। हाँ है ना सर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो इक्वल होता है। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। मान लो कोई एक अल्फा पार्टिकल है, कौन है बच्चों, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज किस पे ज़्यादा होता है, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हमें तो अल्फा पार्टिकल पता ही नहीं है।
क्या आपने अल्फा पार्टिकल कभी नाम ही नहीं सुना अपनी लाइफ में? तो आपको बता दूं, आपने सुना हुआ है। कहाँ? याद कीजिए रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई थी। सर वहाँ हमने अल्फा पार्टिकल नाम ज़रूर सुना था, पर पता नहीं क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का पार्टिकल होता है, जिस पे चार्ज जो होते हैं प्रोटॉन के दुगने होते हैं, मतलब इस पर चार्ज ज़्यादा होगा। अब बच्चों बताओ, इस पे चार्ज ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो इस पर फोर्स भी क्या लगेगा? अल्फा पार्टिकल पर ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू किस पर? प्रोटॉन पर। हाँ है ना बच्चों? हाँ है ना बच्चों? तो पहली बात आपको समझ में आई, ये रही पहली बात। पहली बात क्या है कि भैया चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। पहली बात क्या है बच्चों? चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। अब दूसरी बात सुनिए, तो दूसरी बात जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी स्ट्रांग हुई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी क्या लगेगा? स्ट्रांग लगेगा। और कभी मैग्नेटिक फील्ड वीक हुई तो फोर्स भी क्या लगेगा? उस चार्ज पार्टिकल पे वीक। यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो होगा किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड पॉइंट जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? वेलोसिटी कंपोनेंट। सर वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी पे नहीं, वेलोसिटी के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। सर कौन सा कंपोनेंट? दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, एक कंपोनेंट होता है कॉस थीटा वाला, और एक कंपोनेंट होता है कौन सा बच्चों? साइन थीटा। तो किस पर डिपेंड करेगा? तो जवाब है किस पर बच्चों? साइन थीटा वाले। सर साइन थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं लिखवा देता हूँ और समझाता हूँ। वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन है? v साइन थीटा। हाँ है ना? हाँ है ना? तो बच्चों चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर कौन सा कंपोनेंट फोर्स के लिए यूज हो रहा है? वेलोसिटी का v साइन थीटा, मतलब कौन सा? y एक्सिस वाला। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो बच्चों बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बच्चों जवाब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। फोर्स जो लगेगा कहाँ पर लगेगा? जेड एक्सिस पर। कहाँ पर लगेगा बच्चों? जेड एक्सिस पर। हाँ बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्लास 10th से है, याद कीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद आया? तो डायरेक्शन की चिंता मत करो। अभी ये समझो कि ये क्या हुआ जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स किन पे डिपेंड करता है? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। बच्चों एक्सपेरिमेंटली पाया गया है ये, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो अब ब्लू पेन से लिखते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग ऑल अबाउ, इन सबको कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। क्यू बी वी लिखें या वी वी साइन थीटा लिखें, बात एक ही है। सर क्यों बात एक ही है? अरे भाई मल्टीप्लाई में 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, एक ही बात है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो के क्यू वी बी साइन थीटा। और बच्चों इन एसआई सिस्टम में के की वैल्यू को 1 माना गया है, ठीक है। के की वैल्यू को कितना माना गया है? 1 माना गया है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों?
क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ है ना। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देख के आपको एक और फॉर्मूले की याद आ रही होगी, सर कौन से, तो मैं बताता हूँ। देखिए F इक्वल्स टू क्या, Q तो बाहर आ गया। अब बच्चों V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, ये इसका मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया वी बी साइन थीटा। क्या किया मैंने, Q को बाहर लिख दिया, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी है आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, सर कौन सा, देखिए क्या ये किसी की याद दिला रहा है, हाँ सर याद दिला रहा है, ये ए बी साइन थीटा की। और ए बी साइन थीटा बोलो क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर मतलब ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। याद कीजिए क्लास 11th में इसकी झलक पढ़ाई गई थी, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। सब वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, हमारे सर ने समझाया था, भूल गए हम, तो मैं बताता हूँ बच्चों। ए क्या है, एक वेक्टर है, बी क्या है, एक वेक्टर है, और इनका जो क्रॉस आएगा वो भी, मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा, वेक्टर होगा। और सर उसकी डायरेक्शन, कभी ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पे है, बी वेक्टर वाई एक्सिस पे है, तो जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे। इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है और वेलोसिटी कंपोनेंट वाई एक्सिस पे है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस पे। यही तो रीज़न है वेक्टर प्रोडक्ट का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू, और लिख सकते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा, ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा, याद रख लीजिएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या बच्चों, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, कुछ केस लेके देखते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, केस 1 लेते हैं। केस वन का मतलब इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना ले ले, 0। सर थीटा 0 मतलब, थीटा 0 का मतलब, अभी देखिए वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, पर कभी थीटा 0 बोल दे, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है, हाँ है ना। अभी कितना एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री, तो कभी 0 डिग्री बनाना है तो ऐसा एंगल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। और थीटा 0 होगा तो F क्या होगा बताओ, तो F होगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना है, 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी 0, मतलब फोर्स कितना होगा, 0। सर फोर्स 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी क्या वहाँ पर, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, पर 0 क्यों हुआ, फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी उस पर फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, मोशन भी कर रहा है वो। टॉपिक का नाम क्या है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, देखिए चार्ज पार्टिकल था, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, मोशन करना चाहिए था, मोशन भी कर रहा था, पर फिर भी फोर्स क्यों 0 हो गया, क्योंकि शर्त ये है कि उसको किस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, किस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन। किसमें बच्चों, यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा लिया गया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना लिया, 0, तो फोर्स कितना हो गया, 0। शर्त फॉलो नहीं हुई तो फोर्स कितना होगा, 0। केस 1 समझ में आ गया, अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि इफ थीटा इज 180, सर थीटा 180 मतलब चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, पर ये जो मोशन कर रहा है उस मोशन की डायरेक्शन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। एंगल कितना है, 180। तो बच्चों बताओ फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन 180, और बच्चों साइन 180 कितना होता है, 0, तो फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब फोर्स 2 बार 0 हो गया, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या फिर एंटी पैरेलल मूव करे।
मतलब चार्ज पार्टिकल को मोशन कहीं भी कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है, उस पर फोर्स लगेगा, सिवाय या तो उस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इन दो डायरेक्शन के अलावा हर डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया, केस 2 भी। अब हम केस 3 लेते हैं, तो देखिएगा केस 3 क्या है। तो बच्चों केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, तो केस 3 जो है वो है कि इफ थीटा इज 90। सर थीटा 90 मतलब चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मूव कहाँ कर रहा है बच्चों, कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, और बच्चों साइन 90 कितना होता है 1। आपको ये पता है साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो बड़ी वैल्यू मतलब क्लास 10th में आपने टेबल याद की थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए साइन यहाँ पर 0 से चढ़ता चढ़ता कहाँ पर पहुँच गया है, 1 पर। मतलब साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब इस टाइम फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। मान लीजिए कभी आप चार्ज पार्टिकल को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स देना चाहते हैं, तो बच्चों बताओ उसे आप किस डायरेक्शन में मोशन करवाना चाहोगे, किस डायरेक्शन में बच्चों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केस 3 भी समझ में आ गया। अब नई बात सामने आ रही है, क्या सर, हमने क्लास 10th में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वो क्यों पढ़ा था अब तक याद नहीं है। तो बच्चों याद कीजिए, हमने वो नियम इसलिए पढ़ा था कि बच्चों कभी कोई चार्ज पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। तो उसके लिए फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया था। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों किया गया था, पढ़ने वाले हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सर ये क्यों लगता है, तो हमारे टॉपिक के नाम देख लीजिए। ये टॉपिक का नाम जो है इसलिए लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स के लिए ये रूल यूज़ होता है। सर कैसे, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अपना लेफ्ट हैंड तो बना नहीं रहा हूँ, तो देखिए मान लीजिए आपके पास 3 उंगलियाँ हैं। सर मेरे पास तो 5 उंगलियाँ हैं लेफ्ट हैंड में, पर अभी मैं कौन सी उंगलियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3। कौन कौन सी, थंब। तो ये जो है उंगली क्या शो कर रही है, थंब, THUMB, थंब, इसे कहते हैं थंब, ठीक है बच्चों। ये थंब, ये उंगली क्या होती है, 4 फिंगर, क्या कहती है बच्चों, 4 फिंगर। और इस उंगली को क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर। इस उंगली को क्या कहते हैं बच्चों, मिडिल फिंगर। तीनों उंगली एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। कि कौन से हाथ की, लेफ्ट हैंड के। कौन से बच्चों, लेफ्ट हैंड की। तो इन तीनों उंगलियों को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। 4 फिंगर क्या शो करेगी, 4 फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। 4 फिंगर क्या किसकी डायरेक्शन शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडिल फिंगर क्या शो करेगी, करंट की डायरेक्शन। सर करंट, इसमें तो करंट है ही नहीं। करंट का मतलब वेलोसिटी, करंट या फिर वेलोसिटी, सही है। तो थंब क्या शो करेगा, तो थंब शो करेगा किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या कह रहा है बच्चों, इसे मैं समझाने के लिए पूरे बोर्ड को मिटा देता हूं और आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, लिख लिया। जो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ जिससे कि पूरा बोर्ड मिल जाए और पूरी बातें बोर्ड पर आ जाए। चलिए बच्चों, हो गया बोर्ड रफ। अब शुरू करते हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले। तो क्या, stretch your thumb, forefinger and middle
finger of left hand such that they are mutually perpendicular to each other। सर मतलब, अरे भाई अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ पर फिर भी आप बीच में टोक रहे हो, तो मैं बता दूं क्या आपको स्ट्रेच करना है। सर किसको? थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। सर क्यों परपेंडिकुलर? क्यों? देखिए ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये किसको शो करेगा? जेड एक्सिस को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन है बच्चों? फ्लेमिंग कह रहा है। तो स्ट्रेच योर थंब, four finger, middle finger and of left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If four fingers show the direction of magnetic field, if four finger indicate the direction of magnetic field, middle finger क्या शो करे? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, सेंटेंस पूरा लिख लीजिएगा आप। मिडिल फिंगर क्या शो करे? डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर वेलोसिटी, एक ही बात है। देन थंब विल indicate the direction of force acting on it। ठीक है बच्चों ये नियम बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है, तो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए तरीका बताने के लिए ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ जो यूज़ नहीं हुआ है। आपके घर में 3 महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? तो आप कहेंगे सर 3 महत्वपूर्ण सदस्य है, दादा दादी, अरे वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। आपको 3 महत्वपूर्ण सदस्य बताने हैं, तो एक होगा फादर। तो ये जो है सदस्य कौन है बच्चों? फादर। बच्चों पूरा नहीं लिखते हैं, फादर का स्टार्टिंग लेटर एफ फॉर फोर्स। फिर फादर के बाद मदर, अरे कहाँ गया मेरा हाथ? फादर मदर, तो मदर एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फादर मदर चाइल्ड, तो ये कौन होगा बच्चों? चाइल्ड का मतलब करंट। तो बच्चों याद करने का तरीका कितना आसान, क्या? फादर मदर चाइल्ड, मतलब ये उंगली एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का सी मतलब करंट, तो ये उंगली क्या शो करेगी? उस कंडक्टर में करंट या फिर क्या शो करेगी? नहीं बच्चों वापस फिर से बताता हूँ। ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, मदर का एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का सी मतलब करंट, तो ये उंगली क्या शो करेगी? फोर्स शो करेगी। क्या शो करेगी बच्चों? फोर्स शो करेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने ये बात समझ ली, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, नया नहीं मतलब कंटिन्यू टॉपिक है। इस कंटिन्यू टॉपिक को हम पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका? लॉरेंट्ज फोर्स। क्या नाम है बच्चों? लॉरेंट्ज फोर्स, जिसे मैं FL से शो करूँगा। तो आप कहेंगे सर इतने सारे फोर्स कहाँ से लाते हैं आप? मैं नहीं लाता हूँ, ये लॉरेंट्ज ने तो इस फोर्स को लाया था F = QVB sin थीटा को। ठीक है, लॉरेंट्ज ने ही तो 100 साल पहले, आज से सेंचुरी अगो, क्या किया? इस बारे में डिस्कवरी की कि भैया कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। ये लॉरेंट्ज ने दिया है। अब कहानी सुनिए। अब आप बताओ, कभी कोई चार्ज पार्टिकल, कहानी सुनिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या है बच्चों? रेस्ट में, तो उस पर कौन से फोर्स लगेंगे? तो आप कहेंगे सर उस पर एक फोर्स लगेगा। सर 2 लाइन क्यों बनी? बता रहा हूँ। उस पर फोर्स लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स। सर इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती, माना वो रेस्ट में है पर उस पर क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। सर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QE। ये हमने पढ़ा हुआ है F = QE, चैप्टर नंबर 1 में ढूंढ के आओ। ठीक है,
पर बच्चों जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, मान लो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, वी नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स ही नहीं होगा। इसका मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, सर लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मतलब जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, सर कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। पर मान लो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इस पर अब 2 फोर्स लगेंगे, सर कौन सा, पहला लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का QE। और साथ के साथ अभी आज का टॉपिक ही हमने पढ़ा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कौन सा, QVB साइन थीटा। हाँ है ना बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे। तो बच्चों लॉरेंस फोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पर अब तो पूरा मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लें, कर लिया, ठीक है बच्चों। आपके हाथ में तो उंगलियां हैं, हाँ है ना, और आप जब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों लॉरेंस फोर्स क्या होता है, अब सुनते हैं लॉरेंस फोर्स क्या होता है। बच्चों लॉरेंस फोर्स ये कहता है, मतलब लॉरेंस एक साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट है, तो डच फिजिसिस्ट ये कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर एक नहीं 2 फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों का जो सम होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लॉरेंस फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों, लॉरेंस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगा Fm। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा। और कभी आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी E पर भी वेक्टर लगा दे, सर यहाँ वेक्टर नहीं था तो E पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप वेक्टर इसका वेक्टर लिख रहे हैं तो E पर भी लगा दो वेक्टर, यही नियम होता है। तो Q तो बाहर, और इसे लिखा था, याद कीजिए, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर Q कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स। सर इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं है, लॉरेंस तो एक साइंटिस्ट का नाम है, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर 2 फोर्स लगते हैं और दोनों का सम जो होता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले पूरे टॉपिक का, और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नया टॉपिक क्या है। तो नया टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है सर इसका मतलब, सब बताएंगे आज के टॉपिक में। तो टॉपिक का नाम तो सुन लीजिए पहले, टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। सर फोर्स क्या, QVB साइन थीटा। क्या लगता है बच्चों, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर 3 केस का जिक्र कर रहा हूं, तो यहां पर केस 1 ले रहा हूं। केस 1, सर केस 1 क्या, मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल जो है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर मतलब इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पर फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बच्चों बताओ एंगल कितना होगा? 0 होगा सर। तो बच्चों बताओ फोर्स क्या होगा? तो फोर्स होगा QVB साइन 0। और बच्चों साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0, तो फोर्स कितना होगा? 0 होगा। सर ये तो हम पढ़ चुके, हाँ बिल्कुल पढ़ चुके, पर हमने केस 1 पढ़ रखा है, केस 2 नहीं पढ़ा है। क्या बच्चों? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाए तो फोर्स 0 होता है। अब हम केस 2 से समझते हैं। केस 2, if charge particle moving in perpendicular direction, सर ये भी पढ़ रखा है बच्चों, सुनो तो सही। इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर इसको समझाओ। हाँ बच्चों यही तो हमारा मेन टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस, बच्चों क्रॉस का मतलब तो आप समझ चुके होंगे इस चैप्टर में। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है ये बात तो अब आपके पल्ले पड़ चुकी होगी। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर के क्या है? इनसाइड है, वो भी परपेंडिकुलरली प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। सर कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मूव कहाँ कर रहा है? ऊपर। कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल बना देता हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा चार्ज पार्टिकल और ये कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर। सर ऊपर कैसे? देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मूव कहाँ कर रहा है? ऊपर। तभी तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो बच्चों इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इस पर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोलो क्या होता है? QVB साइन थीटा, और थीटा कितना है? 90। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? QVB, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1। अब बच्चों बताओ इस पर फोर्स कब लगेगा? तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा भी मोशन करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ पर, इस पर लगातार फोर्स लगेगा। अरे भाई लगातार क्यों लगेगा? बस एक बार लग के थोड़ी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है, जहाँ जहाँ वो है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक बार फोर्स थोड़ी लगेगा, एक बार थोड़ी लगेगा, लाखों बार लगेगा, अरबों बार लगेगा, करोड़ों बार लगेगा। और इस तरह से लगेगा कि ये चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। क्या करने लगेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। क्या करने लगेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। क्या करेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। और बच्चों सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। कौन से फोर्स की सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, रुकेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी centripetal force for its कौन सा मोशन बच्चों? सर्कुलर मोशन। हाँ है ना बच्चों? क्या आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, ये तो बहुत बार हमने यूज़ किया था, mv²/r। इस इक्वेशन नंबर क्या दे दें? सेकेंड दे दें, mv²/r। मतलब यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, इस चार्ज पार्टिकल को लगातार क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन करवा रहा है। सर्कुलर मोशन करवा रहा है तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि यही फोर्स जो है इन दोनों को, यही फोर्स जो है इसको क्या करवा रहा है? सर्कुलर मोशन। दोनों को इक्वेट करें तो बोलो क्या आएगा? QVB इक्वल्स टू mv²/r
एक v से एक v कैंसिल, एक v से एक v कैंसिल, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते। r फॉर रेडियस, r यहाँ पर क्या है, रेडियस है। किसकी बच्चों, किसकी, ये चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस है, और m क्या है, उसका मास है। तो r जो है वो बोलो क्या आ जाएगा, mv अपॉन में qb। ठीक है बच्चों, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल लो। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कभी वेलोसिटी की निकालते तो आती QBR अपॉन में m। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल लिया रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म्ड बाय चार्ज पार्टिकल, परफॉर्म्ड बाय बच्चों कौन, चार्ज पार्टिकल। और v क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, कभी आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या निकालना है बच्चों, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, हमको तो नहीं पता। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन, वन चक्कर। तो एक चक्कर में लगा टाइम। तो बच्चों स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ है ना। अब आपसे कोई पूछे ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतनी। बच्चों बताओ इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। याद आ रहा है, तो सरकमफेरेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सरकमफेरेंस 2πr। और स्पीड कितनी है, v है। स्पीड कितनी है, v है। क्या हम रेडियस की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, बोलो क्या होगी mv अपॉन में QB। v से v क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm अपॉन में QB। हाँ है ना बेटा। इस डेरिवेशन से क्या पता चला, इस डेरिवेशन से ये पता चला कि जो उसे टाइम लग रहा है घूमने में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। और किसी चार्ज पार्टिकल का मास तो हमेशा फिक्स होता है, चार्ज भी फिक्स होता है, और कभी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह एक जैसी होगी। इसका मतलब टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जब भी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली घूम रहा है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसका स्टेटमेंट लिख के आ सकता है, प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ ये फलाना डम का। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको तो ये डेरिवेशन करना है। अब टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। और बचपन में ही पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करें तो क्या आ जाएगा, QB अपॉन में 2πm। तो ये कितने केस हो गए, केस नंबर 1 जो कि पहले पढ़ रखा था, केस 2 ज़रूर पढ़ा था पर यहीं तक पढ़ा था। पर अभी हमने क्या किया, इस टॉपिक में नया क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लगातार लग रही है। देखिए लगातार वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगते ही रहेगा इनफाइनाइट बार, और इस तरह से लगेगा कि वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लिया। केस नंबर 3 पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे फर्स्ट केस पढ़ लिया, केस 2 पढ़ लिया, केस नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम केस 3 की तरफ चलते हैं। चलिए केस 3 क्या है देखते हैं। तो अब हम टॉपिक डाल रहे हैं केस 3। इस केस 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि मान लो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ आर्बिटरी एंगल बना रहे हैं। आर्बिटरी का मतलब ना तो जीरो एंगल बना रहे हैं ना 90, क्योंकि फर्स्ट केस में हम जीरो पढ़ चुके हैं, सेकंड केस में 90 पढ़ चुके हैं। अब तीसरे केस में हम आर्बिटरी एंगल की बात कर रहे हैं। आर्बिटरी एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल 30 डिग्री, 40, 45, 60, 70, 77, 78 कुछ भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन charge particle moves with arbitrary angle with
मैग्नेटिक फील्ड। सर इसके बारे में क्या है, चलो बताते हैं। देखिए मान लो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक्स एक्सिस पर कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ओरिजिन पर कौन है, चार्ज पार्टिकल है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रखा है, आर्बिट्री एंगल। क्या बना रखा है, आर्बिट्री एंगल। से आर्बिट्री मतलब कोई सा भी फलाना एंगल, 0 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। अब बच्चों कभी आप यहाँ पर बनाए तो ये वाई एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ठीक है, और इस तरफ होगी जेड एक्सिस, जो कि नहीं बना रहा हूँ। अब बच्चों इस v को आप रिजॉल्व करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ का पैरेलल कंपोनेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, v cos थीटा। और ये जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, v sin थीटा। अब बच्चों बताओ, अभी हमने देखा था कभी मैग्नेटिक फील्ड में लगातार परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो 90 डिग्री वाला, तो उसके कारण वो सर्कुलर मोशन करता है। याद कीजिए, अरे भाई अभी तो पढ़ा था। तो बच्चों इस कंपोनेंट के कारण क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट जो है उस चार्ज पार्टिकल का कौन सा मोशन करवाएगा, अभी सेकेंड टॉपिक में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन। तो ये जो है सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल कौन से मोशन के लिए है, सर्कुलर मोशन। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस पर फोर्स नहीं लगने वाला, इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन करवाएगा और इस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो ये पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन। कौन सा मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन। समझ नहीं आया, सही बात तो ये है, समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो आर्बिट्री एंगल के साथ मूव कर रहा है। आर्बिट्री एंगल मतलब थीटा एंगल हो गया, कोई सा भी एक फलाना एंगल हो गया। इसको जब दो कंपोनेंट में तोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। ठीक है, ये आ गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सर्कुलर मोशन करवाता है, और ये जो कंपोनेंट है वो कौन सा मोशन करवाएगा, लीनियर से। लीनियर क्यों, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट के कारण उस पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो वो तो भैया सीधा सीधा चलते जाएगा, और एक इस कंपोनेंट के कारण उस पर सर्कुलर मोशन लगेगा। तो सोच के देखो, जब चार्ज पार्टिकल पे सर्कुलर मोशन भी हो, लीनियर मोशन भी हो, मतलब वो गोल भी घूम रहा है आगे भी बढ़ रहा है, गोल भी घूम रहा है आगे भी बढ़ रहा है, तो बताओ उसका शेप कौन सा होगा। क्या आपने स्प्रिंग कभी देखी है, स्प्रिंग कभी देखी है बच्चों, जोर से बोलो, क्या स्प्रिंग देखी है। हाँ सर, स्प्रिंग में सर्कुलर मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है, और सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन बच्चों, हेलिकल मोशन। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन तो करेगा, साथ की साथ कौन सा मोशन करेगा, लीनियर मोशन, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेलिकल मोशन। ये थोड़ा सा अजीब बन गया है पर ठीक है। ये कौन सा मोशन करेगा बच्चों, हेलिकल मोशन करेगा, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन करते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये याद रखना होगा कि जब आर्बिट्री एंगल बनता है तो चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है, सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन। तो बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व v इंटू टू कंपोनेंट्स बच्चों, ठीक है। समझा पूरा दिया है, लिखवाने गया है तो बुक बन जाएगी, वीडियो में हम बुक नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो रिजॉल्व हमने दो कंपोनेंट में किया है, एक तो v पैरेलल जो कि है v cos थीटा विच v पैरेलल टू v cos थीटा विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर इसका सेंटेंस कंप्लीट करवा देता हूँ। पैरेलल कंपोनेंट, फुल स्टॉप, पैरेलल कंपोनेंट unaffected ड्यू टू
unaffected due to magnetic field. So parallel component unaffected due to magnetic field. So charged particle gets linear motion. ठीक है, चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा बच्चों? लीनियर मोशन करेगा, हाँ है ना। और सेकंड में लिखें कि जो सेकंड कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू v cos थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, so a force is act on it। बच्चों बताओ फोर्स कौन सा लगेगा? तो आप कहेंगे सर क्यू वी बी, हाँ है ना। और v के नीचे परपेंडिकुलर क्यों लिख दिया? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्या? क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ है ना। और ये जो फोर्स है इसको कौन क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। पर v कौन सा वाला आएगा? परपेंडिकुलर। अरे भाई ये कौन सा फोर्स है? ये जो है परपेंडिकुलर फोर्स है। और परपेंडिकुलर कॉस नहीं आएगा, सॉरी कॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? साइन थीटा। और ये कंपोनेंट जो है इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, हाँ है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को हम इक्वेट कर दें तो बोलो क्या आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। v से v कैंसिल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू बी साइन थीटा। और क्या आएगा बच्चों? नहीं, हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं तो r की वैल्यू आएगी mv/में क्यू बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से रेडियस की वैल्यू भी निकल जाएगी और वेलोसिटी की भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज लिखनी चाहिए, जो कि मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पैरेलल कंपोनेंट जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। अनअफेक्टेड होने की वजह से वो लीनियर मोशन करेगा। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसकी वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों फोर्स की वजह से एक नया फोर्स क्रिएट होगा, नया मोशन क्रिएट होगा। वो नया मोशन क्या होगा? हेलिकल मोशन। कौन सा? स्प्रिंग का मोशन जो होता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं? हेलिकल मोशन। तो आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बुक रेफर कर लीजिएगा इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और लेक्चर को ख़त्म करने वाला हूँ। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। किस पर? लॉरेंस फोर्स पर F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आने वाले। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? ट्रेस, यहाँ पे ट्रेस लिखा हुआ है। ट्रेस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये क्रॉस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की निशानी है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। बेटा क्रॉस का मतलब पता होना चाहिए। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जानकारी रखिए बच्चों। क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहाँ पर 3 पार्टिकल अंदर घुस रहे हैं और अंदर घुसेंगे तो इन पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा? आपको क्या करना है? इनका पाथ ट्रेस करना है। तो सबसे पहले बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ है ना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अब आप कभी देखें तो यहाँ पर तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? कांस्टेंट है। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि तीनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तीनों की वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है, हाँ है ना। और तीनों के लिए एंगल भी फिक्स है। तीनों एक जैसे इंटर कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और तीनों 90 डिग्री से इंटर कर रहे हैं। सर कैसे? नहीं समझ में आया। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और तीनों घुस ए से रहे,
ठीक है, तो एंगल कितना है 90, तो ये भी फिक्स है। तो ये तीनों चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो सिर्फ पूरी कहानी किस पर बेस्ड है, चार्ज पर। हाँ है ना बच्चों, जिस पर चार्ज ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा, और जिस पे चार्ज होगा ही नहीं तो उस पर फोर्स भी नहीं होगा। तो बच्चों बताओ इन तीनों में चार्ज लेस पार्टिकल कौन सा होता है, जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। हाँ है ना बच्चों, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, इसलिए सीधा निकल जाएगा। हाँ है ना, इसका मतलब जिस पे चार्ज होगा उस पे फोर्स लगेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, तो दोनों पे फोर्स तो लगेगा। हाँ है ना, अब दोनों पे फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन निकालनी है, और डायरेक्शन का ठेका हमने किसको दिया हुआ है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को। किसको बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं, कौन सा रूल बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या आपको याद है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। हाँ है ना बच्चों, 3 उंगलियां। पहली उंगली कौन सी होती है, थंब। यहाँ पे मैं थंब लिख देता हूँ, ये पहली उंगली होती है थंब, जो क्या शो करती है बच्चों, फोर्स। और 4 फिंगर जो होती है, 4 फिंगर जो होती है वो क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो उंगली होती है मिडिल फिंगर जो होती है वो क्या शो करती है बच्चों, मिडिल फिंगर जो होती है वो करंट शो करती है। सर तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है क्या, नहीं करंट नहीं दिया है, पर क्या दिया हुआ है, मोशन। बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन कभी इधर मोशन कर रहा है तो बच्चों करंट कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो बच्चों करंट तो इस डायरेक्शन में होगा, ये आपको बचपन में ही बता दिया गया होगा। हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो चलिए लगाते हैं, चलो बच्चों उंगली को सेट करो, उल्टे हाथ की उंगली को सेट करो। बच्चों बताओ, मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ पहले। बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। हाँ है ना बच्चों, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये उंगली क्या शो करेगी, करंट। यहीं से ही बता देता हूँ, ये उंगली क्या शो करेगी, करंट। हाँ है ना बच्चों, ये उंगली क्या शो करेगी, करंट। गलत हो गया, रुकिएगा बच्चों। करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ। तो बच्चों बताओ मेरा थंब कहाँ की तरफ जा रहा है, थंब जा रहा है नीचे की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वाली उंगली जो है इस तरफ, और करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ। तो बच्चों मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पे फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ से लगेगा। हाँ है ना, फोर्स ऐसा लगेगा। सर बिल्कुल समझ में आया, नहीं आया तो बच्चों आप अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें तो एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों, एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से समझाता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए सबसे पहले किसको सेट करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। हाँ है ना, करंट, अब करंट को सेट करो तो करंट कहाँ है, ये उंगली करंट। तो बच्चों बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों बताओ अल्फा पार्टिकल। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कभी नीचे जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर। सर क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। हाँ है ना, नहीं पता सर, अल्फा के बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं पता। बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन से दुगना होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल की जानकारी। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव होता है, पर क्या होता है, प्रोटॉन के चार्ज से दुगना होता है, और मास कितना होता है, 4 गुना होता है प्रोटॉन से, ठीक है। तो बच्चों आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा। वापस समझ जाऊँ, चलो इसके लिए समझाता हूँ, चलो एक बार वो समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर। हाँ है ना, और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन के सेम होती है। हाँ है ना, तो थंब को मैं यहाँ नहीं, 4 फिंगर को मैं अंदर सेट कर रहा हूँ। करंट कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो बच्चों बताओ थंब मेरा कहाँ की तरफ
राइज होगा ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। बच्चों बस ये समझ में आ गया। तो इसका जस्ट उल्टा ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। चलो खत्म करते हैं, बस हो गया, बहुत हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन में देखें, एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ इतनी। एक अल्फा पार्टिकल है, कौन है बच्चों, अल्फा पार्टिकल है। जो जो जानकारी मिल रही है लिखते जाते हैं। अल्फा पार्टिकल कहाँ की तरफ मूव हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। In a region of magnetic field 1.0 Tesla exists in the direction south to north। ओहो सर, साउथ टू नॉर्थ कहाँ होता है, तो बच्चों आपको किसी ने बताया होगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस एरिया में होगी, हाँ है ना। जिस हाथ से हम खाते हैं उसे बोलते हैं ईस्ट, जिस हाथ से हम खाते हैं वो उसे कहते हैं ईस्ट, और जिससे धोते हैं, और ये गलत कर दिया, जिससे धोते हैं वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो बच्चों बोर्ड पे कभी हम बनाएं तो ये होगा ईस्ट, ये क्या होगा बच्चों, वेस्ट, और ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ। बच्चों याद रखना, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, ये हम ये ईस्ट वेस्ट जो बनाते हैं इस प्लेन में बनाते हैं, इस प्लेन में जिस पे आप बैठे हुए हो, जिस पे आप बैठे हुए तो वहाँ पे अपने बाहों को खोले। जैसे ही आप बाहों को खोलते तो सीधे हाथ में ईस्ट मिलेगा, देखिए मैं इस तरफ से, सीधे हाथ पे ईस्ट मिलेगा, उल्टे हाथ पे वेस्ट मिलेगा, और जो बोर्ड के अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है वो नॉर्थ होगा, ये अंदर की तरफ है, नॉर्थ अंदर होगा, और साउथ कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा। समझे कि नहीं समझे, नॉर्थ अंदर साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की डायरेक्शन में है, साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। कहाँ से सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ से शुरू होते हुए बोट के अंदर की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इमेजिनेशन आपसे शुरू होके अंदर की तरफ, समझ में आया। और ये मूव कहाँ कर रहा है, ये मूव कहाँ कर रहा है, कितनी स्पीड से, ऊपर, मतलब आप जो बैठे हुए हो वहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मूव कहाँ कर रहा है, ऊपर, मूव कहाँ कर रहा है, ऊपर। और ये है पार्टिकल कौन सा, अल्फा, अल्फा मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स बोलो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा। सर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, तो अभी बताया मैंने, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का दुगना। सर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, हमको तो प्रोटॉन का ही नहीं पता, तो प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अरे भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम तो होता है, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो अल्फा पे कितना होगा, प्रोटॉन का दुगना, तो दुगना हो गया। सर वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और सर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1.0 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 1.0 टेस्ला कहाँ है, ये रही। और सर थीटा, तो सोच के बताओ थीटा कितना होगा, तो थीटा 90 होगा। सर क्यों, क्योंकि देखिए अरे कैसी बात कर दी आपने, मैं बताऊंगा ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, आप साउथ में बैठे हैं और बोर्ड मेरा नॉर्थ में है, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मूव कहाँ कर रहा है, ऊपर। तो बच्चों कितना एंगल बन रहा है, ये देखिए बच्चों, ये ऐसा बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये 90, साइन कितना हो जाएगा 90, तो बच्चों आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻12 न्यूटन। सर इतना सा, बच्चों मैंने आपसे फिर से कह दूं, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इस चैप्टर में आंसर निकालना इतना आसान है, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो आंसर आ जाएगा। तो सर टफ क्या है, टफ है डायरेक्शन निकालना। टफ क्या है बच्चों, डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ। देखिए 3 उंगलियां सेट कर लो, कौन कौन सी, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए 4 फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ की तरफ सेट होगी, साउथ टू नॉर्थ, हाँ है ना, ठीक है। करंट कहाँ की तरफ है, करंट कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर आपकी छत की तरफ। तो बच्चों बताओ थंब कहाँ जाएगा, थंब कहाँ जाएगा, इस तरफ। और इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, वेस्ट। कौन है बच्चों, वेस्ट है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह कम है तो इस जगह लिख देता हूँ, दिख रहा होगा बच्चों। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखवा देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अल्फा पार्टिकल इज टूवर्ड्स साउथ। सर ये आपको पता कैसे चला? तो लिख देते हैं किससे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। सर एक बार रो बता दो क्या हुआ। देखो अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। और अभी अपने डिस्कस किया था आप साउथ में बैठे हुए हो और मेरा बोर्ड नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगी? साउथ टू नॉर्थ। ये उंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी साउथ टू नॉर्थ। और अभी अपने डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर। और अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये करंट की डायरेक्शन भी ऊपर होगी, ठीक है। तो थंब कहाँ की तरफ मूव हुआ? लेफ्ट। लेफ्ट में कौन है बच्चों? वेस्ट है, ठीक है बच्चों। और तो मैंने साउथ क्यों लिख दिया? अरे बच्चों वो टेंशन हो जाती है। क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स वेस्ट। सॉरी, क्या आएगा बच्चों? वेस्ट आएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा अजीब था पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। और कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नए लेक्चर में हम वापस जल्दी ही मिलेंगे। तो आज इस लेक्चर को कंप्लीट करके अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।